क्या इंसान के रूप में जन्म लेना सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य योजना छिपी हुई है? अक्सर इस जीवन की समस्याओं से जूझते हुए हमें ये विचार आता है कि मेरे जीवन में ही इतने दुख क्यों हैं, इतनी उलझनें क्यों हैं? ऐसे जीवन का क्या उद्देश्य है? बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आत्मा के दृष्टिकोण से हमारा उद्देश्य क्या है। सच ये है कि हम यहाँ सिर्फ जीने नहीं आए हैं, हम यहाँ जागने आए हैं, जिससे हम अपने असली स्वरूप को जान सकें और उसकी ओर आगे प्रगति कर सकें। हम यहाँ सिर्फ पैसा कमाने, घर बनाने नहीं आए हैं। हमारी आत्मा जब शरीर धारण करती है तो उसका उद्देश्य होता है परम वास्तविकता को जानना, अपने असली स्वरूप, अपने इनफाइनाइट सेल्फ को याद रखना, क्योंकि यही पहचान हमें अपनी चेतना से मिलाती है। जैसे समुद्र की हर लहर किनारे की तरफ आती है, आगे बढ़ती है और वापस लौट उसी अनंत सागर में मिल जाती है। हम चाहे उसे सोर्स कहें, गॉड कहें या प्योर लव, सच ये है कि यही हमारी असली पहचान है। ये शरीर सिर्फ एक किरदार है, एक भूमिका जो हमने जन्म से पहले खुद चुनी है। इसमें खोकर हम खुद को ढूंढते हैं। यही खोज हमें उस जागृति तक ले जाती है जहाँ हम महसूस करते हैं, मैं ही हूँ जिसने यहाँ आना चुना था, जिसने इस जीवन को, इसकी समस्याओं को, इसकी परिस्थितियों को चुना था, जिससे हम अपने आप को जागृति तक, इनफाइनाइट सेल्फ तक ले जा पाए। और अगर आप नहीं जाग पाए तो शायद इस मनुष्य जीवन भर आप अपनी समस्याओं के लिए हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे। तो ये सोल प्लानिंग कैसे होती है? जन्म से पहले आत्माएं सोल ग्रुप बनाती हैं। वे सभी आत्माएं जो एक ही स्तर पर चेतना रखती हैं, वो तय करती हैं कि कौन क्या भूमिका निभाएगा। माता, पिता, भाई, प्रेमी, दुश्मन, शिक्षक या जीवन में चुनौती देने वाला व्यक्ति। इस योजना में ईश्वर के मार्गदर्शन में उच्चतर शक्तियां भी मदद करती हैं, जैसे एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, इष्ट देवता, स्पिरिट गाइड या गुरु। ये सभी हमारी मदद करते हैं। हम बार बार जन्म लेते हैं, इसका कारण यही है कि हर बार हम कुछ सीखने आते हैं, अनुभव लेने आते हैं, और ये हमें अपने इनफाइनाइट सेल्फ के और करीब ले जाता है। कई जन्मों में हम अपने इनफाइनाइट सेल्फ को भूलकर गलत काम कर लेते हैं, किसी का बुरा कर देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं। इन्हीं भूलों को सुधारने के लिए जन्म से पहले हमारी सोल प्लानिंग की जाती है। कुछ कार्य दिए जाते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। क्योंकि हमारे इनफाइनाइट सोल प्योर लव से बनी है, इसलिए हमारे मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य है प्यार देना, प्यार को जीना, महसूस करना, वो प्यार जो हमारा असली नेचर है। जीवन के हर अनुभव, हर चुनौती, हर रिश्ते का मकसद है कि हमें और अधिक प्रेममय बनना है, अधिक संवेदनशील बनना है और अपने सोर्स के और करीब जाना है। आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं क्योंकि वे बहुत एम्बिशियस होती हैं। वो तीव्र अनुभव लेना चाहती हैं, तेजी से विकास करना चाहती हैं, और पृथ्वी अपनी इंटेंसिटी के कारण सबसे तेज आध्यात्मिक विकास का स्थान है। इसलिए वे पृथ्वी पर आना चुनती हैं। तो कैसे पता चले कि आप अपनी सोल प्लानिंग के अनुसार जी रहे हैं या नहीं? तो इसका सबसे पहला संकेत है एक्साइटमेंट और खुशी। जो चीज़ आपको भीतर से खुशी दे, उसे करने में आपको एक्साइटमेंट हो, आप उसे बार बार करना चाहें, जिसमें कोई गलत कार्य ना हो, किसी का बुरा ना हो, तो आपकी आत्मा संकेत देती है कि हाँ, यही तुम्हारा रास्ता है। दूसरा संकेत है टाइम डिस्टॉर्शन। जब किसी काम में डूबकर समय गायब हो जाए तो समझिए वो काम आपकी सोल फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका प्रोफेशन ही हो। कभी कभी आपका जॉब सिर्फ एक माध्यम होता है अनुभव और सीख लेने के लिए, ताकि आप उस अनुभव का प्रयोग अपनी आत्मा के असली काम, जीवन के किसी और हिस्से में कर सकें। तो एक अभ्यास है जो आपको तुरंत रास्ता दिखा सकता है। खुद से पूछिए कि जब मेरी लाइफ रिव्यू होगी तो मैं क्या खुश होंगी कि मैंने अपने जीवन कैसे खर्च किया।
तब ना पैसा मायने रखेगा, न पद, न स्टेटस। मायने रखेगा कि क्या आप एक लविंग पर्सन थे, क्या आपने किसी के जीवन में रोशनी डाली। इससे आप जान सकते हैं कि आप कैसी लाइफ चाहते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि जन्म के बाद हम अपनी सोल प्लानिंग को क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि ये भूलना योजना का ही एक हिस्सा होता है। यदि हमें याद रहता कि हम इनफाइनाइट सोल हैं, तो जीवन की इंटेंसिटी, भावनाओं की गहराई और सीखने का अवसर कभी नहीं मिलता, क्योंकि आप इससे जुड़ ही नहीं पाते। ये कुछ इस प्रकार का है जैसे हम स्टेज पर कोई नाटक में भूमिका निभा रहे हैं। जब तक आप उस भूमिका में डूबेंगे नहीं, अपने असली व्यक्तित्व को छिपाएंगे नहीं, तब तक आप उस भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उस समय आपका स्टेज पर मुख्य लक्ष्य यही होता है कि कितने अच्छे से उस भूमिका को किया जाए कि वो दूसरों पर असर डाल सके, आपकी प्रतिभा, कौशल और अच्छाई को और निखार सके। और सबसे जरूरी बात कि आपको उसे ऐसे निभाना है कि बाद में आपको अफसोस ना हो कि इसे और अच्छे से निभाया जा सकता था। यही बात हमारे जीवन से और इससे जुड़े लोगों के साथ भी होती है। तो जो करना है उसे अभी करना है, पूरी अवेयरनेस से, प्यार से डूब कर करना है। लेकिन पीछे मन में ये बात याद रखनी है कि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये हमारा असली व्यक्तित्व नहीं है। हम सिर्फ अपनी चुनी हुई भूमिका को अच्छे से करने आए हैं। ये बात ही हमें जीवन के प्रति सीरियस बनाता है और विकास को तेज करता है। आजकल सोल प्लानिंग को समझने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे पहला है ध्यान या मेडिटेशन। ये सीधा मार्ग होता है जिसमें आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा तरीका है ऑटोमेटिक राइटिंग का, जहाँ उच्च मार्गदर्शन शब्दों में ढलता है। नाड़ी लीफ रीडिंग, ये प्राचीन भारत का दिव्य विज्ञान है जो आप किसी योग्य व्यक्ति से जान सकते हैं। हिप्नोसिस और रिग्रेशन, जिसके द्वारा आप अपनी पास्ट लाइफ को देख सकते हैं और हीलिंग कर सकते हैं। तो इन सब की ज़रूरत क्या है? ये समय अलग है। ये समय है ग्रेट अवेकनिंग का। दुनिया भर में लोग अपने इनफाइनाइट सेल्फ को याद कर रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि वे सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि अनंत चेतना का ही एक हिस्सा है और हमेशा के लिए हैं। और आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपकी आत्मा भी जागने की प्रक्रिया में है। आप उसी दिव्य योजना का हिस्सा हैं जो आपको वापस आपके सोर्स, आपके इनफाइनाइट सेल्फ की ओर ले जा रही है। आप इस पृथ्वी पर संयोग से नहीं आए हैं। आप अपने साथ एक दिव्य योजना, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। और जैसे जैसे आप अपने भीतर की रोशनी को पहचानेंगे, खुद को समझेंगे, इस बात को जान जाएंगे। तो ज़रूरत है सिर्फ खुद को जानने की, खुद को समझने की, अवेयरनेस से रहने की, वरना ये जीवन भी यूं ही खर्च हो जाएगा।